हम क्लास 6। आज हम ग्रामर का चैप्टर नंबर 9 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, यह कितने प्रकार का होता है। इस तरह से शुरू करते हैं। संज्ञा सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। यहाँ पर देखिए, युवराज आमिर और फ्रांसिस के साथ दुबई से दिल्ली आया है। शाम को वे घूमने निकले। इंडिया गेट पर पहुंच श्रद्धा से सिर झुकाया। रात को आसपास की खूबसूरती देखकर उन्हें खुशी हुई। कुल्फी, चाट, गोलगप्पे खाकर वे वापस आए। यहाँ पर व्यक्तियों के नाम देखिए 3 हैं, युवराज, आमिर, फ्रांसीसी। और जगह कौन सी आ गई? दिल्ली, दुबई, इंडिया गेट। वस्तुओं के नाम क्या बताए उन्होंने? कुल्फी, चाट, गोलगप्पे। भाव, श्रद्धा, खूबसूरती और खुशी। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या है? संज्ञा। आगे है संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। जैसे पहली उदाहरण है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, अशोक ने भारत को एक किया। इन वाक्यों में शाहजहां और अशोक राजा विशेष के नाम है, यानी कि ये खास व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। ताजमहल विशेष वस्तु यानी कि एक खास जगह आ गई, और भारत विशेष स्थान का नाम है। आगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग, जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं, प्राणी वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, फूल, नदी, लड़की, बच्चा, औरत, पुरुष, भोजन, स्कूल, किताब आदि। आगे है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है, मुझे बचपन में मिठाई बहुत पसंद थी। इन दोनों वाक्यों में बुढ़ापा, कमजोरी, बचपन किसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। जब ये एक बार चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। जैसे बचपन है, जब एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। वैसे ही भाव अर्थात जिन्हें केवल महसूस किया जाए, देखा और छुआ ना जा सके, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जैसे भाववाचक संज्ञाएं यहाँ दी गई हैं, सरलता, बेईमानी, अच्छाई, बुराई। अवस्था में देखो बुढ़ापा यानी कि सिचुएशन, अमीरी, यौवन, गरीबी। इस तरह से भाववाचक बनाने के नियम हैं। जातिवाचक संज्ञाओं के आधार पर, सर्वनामों के आधार पर, विशेषणों से, क्रियाओं से। आगे है लिंग बदलो। कि लिंग यानी कि जेंडर किसे कहते हैं? जैसे हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, जो शब्द जैसे हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग। जैसे दादी, नानी, मम्मी, बहन, ये क्या है? स्त्रीलिंग। जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो हमें पुरुष जाति का, जैसे दादा, नाना, पापा, भाई, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग।
शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है अथवा यह पुरुष जाति का है उसे लिंग कहते हैं। आगे, हिंदी में संज्ञा के दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे मैंने भी पहले ही बताया है कि जिस शब्द से या जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे बंदर, चूहा, हाथी, या इस तरह से। स्त्रीलिंग जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बंदरिया, चूहिया, हथनी, बालिका, देवरानी आदि। इसी तरह से ये कुछ हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। धातुओं में से सोना, लोहा, तांबा, पीतल। द्रव्य पदार्थों के नाम तेल, घी, पेट्रोल। समुद्रों के नाम लाल सागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा। विशिष्ट स्थान भोजनालय, सचिवालय, विद्यालय। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नीम, बरगद, चीड़। महीनों के नाम आषाढ़, सावन, पोष, फाल्गुन। पर्वतों में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैलाश। रत्नों में से हीरा, मोती, पुखराज, नीलम, मूंगा, पन्ना आदि। आगे हैं वचन। वचन यानी कि एक से अधिक बनाना। आप जैसे बकरी घास खा रही है, बिल्ली दूध पी रही है, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पर बकरी, बिल्ली, पत्ता, तो ये क्या है, एक वचन है, क्योंकि यहाँ हमारे सामने इनकी एक ही तस्वीर है तो ये एक वचन है। यहाँ पर देखो, दो बकरियाँ, दो बिल्लियाँ, तीन पेड़, यानी कि इन यहाँ पर एक एक थी तो ये एक वचन बन गए। यहाँ पर एक से ज़्यादा मात्रा में है यानी कि ज़्यादा संख्या में है तो ये बहुवचन। तो इसकी छोटी सी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, पतंग उड़ रही है, यानी कि यहाँ पर एक पतंग है, उड़ रही है। अक्षत साइकिल चला रहा है, अक्षत अकेला है, उसके पास एक ही साइकिल है, वो चला रहा है। दादी किताब पढ़ रही है। इस तरह से जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। आगे है बहुवचन। जिस शब्द रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे हैं, दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, दो पतंगे उड़ रही हैं, दो चिड़ियाँ दाना चुग रही हैं। इस तरह से ये उनके शब्द हैं, जैसे तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, लोटा, लोटे, लड़का, लड़के, छाता, छाते, पंखा, पंखे, धागा, धागे, कपड़ा, कपड़े आदि। थैंक यू।